Hello everyone, welcome to my channel Creative Ishita. So before seeing the video, please like, share, subscribe and hit the bell icon for latest update. तो आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो इस चैप्टर में हम लर्न करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट और उसकी इम्पोर्टेंस। हम मैनेजमेंट का नेचर पता लगा पाएंगे, जैसे कि क्या वो आर्ट है, क्या वो साइंस है, या वो प्रोफेशन है। और हम फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट करेंगे, जैसे कि डायरेक्टिंग हो गया, कंट्रोलिंग हो गया, स्टाफिंग हो गया, और 5 फंक्शन है वो हम करेंगे। और अप्रिशिएट करेंगे नेचर और इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, मतलब कोऑर्डिनेशन का नेचर के बारे में जानेंगे और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। The above case is an example of successful organization which is amongst the top companies in India. It has risen to top because of its quality of management. Management is required in all kinds of organizations, those manufacturing handlooms, trading in consumer goods, or providing hairstyling services, or even a non-business organization. मतलब मैनेजमेंट की नीड हर जगह, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिटेबल हो, चाहे वो ना प्रॉफिटेबल, चाहे वो बिजनेस वाली हो या नॉन बिजनेस वाली हो। तो चलिए अब हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। स्मिता राय 38 ईयर ओल्ड एंटरप्रेन्योर है, जो कहाँ बड़ी हुई, नामची नाम के एक रूरल डिस्ट्रिक्ट में, यानी कि मतलब गरीब इलाके में, साउथ सिक्किम में। शी वॉज़ वेरी गुड इन आर्ट एंड क्राफ्ट पर्टिकुलरली, वो बहुत अच्छी थी आर्ट और क्राफ्ट में। वैक्स मोल्ड करना, मतलब जो होता है ना ये मोम की बत्ती का वो कुछ शेप बनाना, उसको मतलब पसंद आता था। ये सब कैंडल्स बनाना वो लव करती थी। उसको टॉयज़ बनाना पसंद था। स्मॉल पीसेज ऑफ आर्ट बनाना अच्छा लगता था वैक्स से, जो कि यूज़ होता था कि हम किसी को गिफ्ट कर सकें, जैसे कि फ्रेंड्स को या रिलेटिव को। उसकी आर्ट जो थी बहुत अच्छी थी और अप्रिशिएट करते थे लोग। स्मिता वॉज नेवर हैप्पी विद दिस कंडीशन ऑफ वुमेन इन हर डिस्ट्रिक्ट, एज मोस्ट वर पुअर एंड जॉबलेस। तो मतलब बहुत ज़्यादा पीछे वाला इलाका था, तो बहुत ज़्यादा पुअर और जॉबलेस तो होगी, ऑब्वियस ही बात है। So she planned to do something to solve their problems because she knew that imparting skills for livelihood is needed, but she had no idea how to implement her idea. उसको मतलब लग रहा था कि हाँ भी बहुत ज़्यादा पुअर है और ये प्रॉब्लम हटा पाएँ, तो कैसे हटा पाए, उसके पास कोई आइडिया नहीं था। अगस्त 2012 में वो अभिषेक लामा से मिली, जो ब्रांच मैनेजर है नेडफी का। एक नामची का कोई ब्रांच होगा, ठीक है, ब्रांच मैनेजर है वो फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन में काम करते हैं, जो जिसने सपोर्ट करा लोकल पीपल को उनकी स्किल के डेवलपमेंट के बेसिस पे। जैसे कि जो हमारी स्मिता राय है, उसकी मतलब बहुत अच्छी थी ना, एक मतलब स्किल है उसकी, एक आर्ट भी है ना, तो उसने बहुत ज़्यादा उसको सपोर्ट करता था ये। Smitha got interested. I love making candles, then why not convert my hobby into a venture and involve these rural women also? वो चाहती थी मेरे साथ साथ इन रूरल वुमेन्स को भी लो। दिस लेड टू एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नामची डिज़ाइनर कैंडल्स विद द हेल्प ऑफ नेडफे। तो मतलब एक जो है जहाँ पे मतलब नामची वो रहती थी, जो स्मिता रहती थी नामची में रहती थी, तो उसने क्या करा, अपने इस्टेब्लिश कर ली नामची डिज़ाइनर कैंडल्स की एक ब्रांच। सम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड सपोर्ट फ्रॉम डिफरेंट स्टेक होल्डर इन वेरियस डायमेंशन। मतलब दूसरे लोगों से मतलब थोड़ा सा पैसा वैसा मांग के उसने बहुत जगह इस्टेब्लिश कर ली। सिंस देन वुमेन हैव नेवर लुक बैक डिस्पाइट चैलेंजेस। तब से जो वुमेन्स है वो पीछे नहीं गई और मतलब फुल मतलब फेस करती रही सब कुछ और आगे बढ़ती चली गई। द वुमेन ऑल्सो फेस लॉट ऑफ हरासमेंट बट दे कुड ओवरकम ऑल दीज ट्रबल्स। मतलब लोगों ने उनको ताने भी मारे बट तब भी उनको वो ओवरकम करी थी। नामची डिज़ाइनर कैंडल्स हैज़ 100% वुमेन एज एम्प्लॉयज़। तो जो नामची डिज़ाइनर कैंडल्स की जो बिज़नेस है उसमें से सारी 100% वुमेन है, उनकी एम्प्लॉयज़ में कोई भी मैन नहीं है। दे ऑल्सो प्रोड्यूस वेराइटी ऑफ कैंडल्स, मतलब बहुत सारी कैंडल्स की वेराइटी वो प्रोड्यूस करते हैं। दिवाली पे वो प्रोड्यूस करते हैं कस्टमाइज कैंडल, जो कि मेंट होती फॉर ओकेजन, जैसे कोई भी दिवाली हो गई या कोई भी चीज़ हो गई। दिस दिवाली थीम कैंडल हैज़ बीन सक्सेस इन सिक्किम एज ए डिमांड्स इंक्रीज ऑन ईयरली बेसिस। तो ये जो सारी है मतलब सिक्किम में उसने ईयरली बेसिस पे वो बहुत ज़्यादा उसकी डिमांड होती है, मतलब सीजन टू सीजन डिमांड होती है। Namchi Designer Candles has been receiving numerous awards such as Northeast Women Entrepreneur of the Year 2015-16 for Sikkim and Sri Mantra Shankar Mission of Guwahati on 26 अप्रैल। मतलब बहुत सारे इनको अवार्ड भी मिल चुके हैं न्यू दिल्ली के अंदर। A typical day in Smita's life consists of series of interrelated and continuous function. She has to plan a special festive collection for Diwali. मतलब उसको बहुत सारे आइडिया सोचने पड़ते हैं कि दिवाली पे इस बार हम क्या नए चीज़ करें। दिस मीन्स ऑर्गेनाइजिंग मोर फंड्स एंड रिक्रूटिंग मोर वर्कर्स। तो मतलब इससे ज़्यादा पैसे की नीड होती है और ज़्यादा लेबर की नीड होती है। शी ऑल्सो हैज़ टू रेगुलरली कम्युनिकेट विद हर सप्लाइज टू इंश्योर डेडलाइन रिगार्डिंग डिलीवरी ऑफ गुड्स। मतलब रोज़ उसको बात करनी पड़ती है कि गुड्स कब तक आएंगे। In the course of the day, she meets the customer for general feedback and any suggestion that they may have. तो मतलब वो क्या करती है, अपने आप को इम्प्रूव भी करती है। स्मिता इज मैनेजिंग नामची डिज़ाइनर कैंडल, सो इज़ द प्रिंसिपल मैनेजिंग योर स्कूल। जैसे कि प्रिंसिपल जो है आपके स्कूल को मैनेजमेंट करता है, वैसे ही जो स्मिता है वो नामची डिज़ाइनर कैंडल्स को मैनेज करी है।
दे ऑल्सो मैनेज ऑर्गेनाइजेशन, वो ऑर्गेनाइजेशन भी मैनेज करते हैं, जैसे कि स्कूल्स हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, शॉप्स और लार्ज कॉर्पोरेशन। ये सारे जो ऑर्गेनाइजेशन है इसके बहुत सारे डाइवर्स गोल है, मतलब अलग अलग गोल है। हाँ, जैसे स्कूल में पढ़ाई होती है, हॉस्पिटल में जो पेशेंट है उनकी टेक केयर होती है, शॉप्स में अपने सामान को सेल करते हैं, तो मतलब अलग अलग है, बहुत सारे डाइवर्स गोल्स हैं इन सबके। दैट आर एम्ड एट अचीविंग समथिंग। किसी का मतलब किसी का एम है कि हम मतलब वेलफेयर करें, सोशल वेलफेयर करें, किसी का एम है कि हाँ भाई हम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करें, तो वो डिपेंड करता है। नो मैटर वट ऑर्गेनाइजेशन इज और वट इज गोल माइट बी, दे ऑल हैव समथिंग इन कॉमन, मैनेजमेंट एंड मैनेजर। मतलब कुछ तो इन चीज़ों में कॉमन है, तभी तो इन सब का नाम लिया गया है। यू हैव ऑब्जर्व दैट स्मिता वर्क एज अ मैनेजर कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज़ और फंक्शन एम्ड एट अचीविंग द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो आप सबने देखा होगा कि जो स्मिता का जो वर्क है जैसे कि मैनेजर के साथ, उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती है और फंक्शन होती है जो कि एम करती है ऑर्गेनाइजेशन की तरफ। तो ये जो इंटरकनेक्टेडनेस है और इंटरडिपेंडेंस फंक्शन है, ये पार्ट है किसका, मैनेजमेंट का। जो सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन होती है वो अचीव नहीं करती उनके गोल्स चांस, बट वो फॉलो करती है डेलिब्रेट फंक्शन, जिसको हम क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट क्या है वो हम इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। तो ये वाली जो डेफिनेशन है ये वाली बेस्ट है। मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ वर्किंग विद एंड थ्रू अदर्स टू effectively achieve organization objective by effectively achieving organization objectives by efficiently using limited resources in changing environment। तो मतलब मैनेजमेंट क्या है कि एक प्रोसेस है, जब हम मतलब ये तो कोई भी आप डेफिनेशन लर्न कर सकते हैं, या वैसे तो ये वाली डेफिनेशन परफेक्ट होती है कि मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस ऑफ डूइंग वर्क एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली, ठीक है, यूजिंग द लिमिटेड रिसोर्सेज इन चेंजिंग एनवायरनमेंट, और मतलब अडेप्ट कर सके। तो एक ऐसा प्रोसेस होता है जब हम रिसोर्स को एफिशिएंटली और इफेक्टिवली यूज़ करते हैं लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ, जो मतलब जिस चीज़ की हमें कमी है उसके साथ हम अच्छे से यूज़ करते हैं चेंजिंग एनवायरनमेंट में। मैनेजमेंट इज़ एसेंशियल फॉर ऑल ऑर्गेनाइजेशन, बिग और स्मॉल, प्रॉफिट और नॉन प्रॉफिट। तो इन्हें अभी आपको बताया था कि जो मैनेजमेंट है वो एसेंशियल है इन सब ऑर्गेनाइजेशन में, सर्विसेज और मैन्युफैक्चरिंग। तो जो मैनेजमेंट है वो नेसेसरी है इंडिविजुअल के लिए, ताकि वो अपना बेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन दे ग्रुप ऑब्जेक्टिव की तरफ, क्योंकि मैनेजमेंट जो है वो सिंगल पर्सन तो कर नहीं सकता, उसके लिए बहुत ज़्यादा ग्रुप चाहिए होंगे। Management consists of series of interrelated functions that are performed by all managers. Later in this chapter, you will understand that although both of them are managers, they function at different level in the organization। तो मतलब आप जानते हैं कि दोनों ही मैनेजर होते हैं, जैसे कि इस चैप्टर में हम लर्न करेंगे ना कि जो मैनेजर है, जो बहुत सारे मैनेजर है, उनके फंक्शंस अलग अलग होते हैं, अलग अलग लेवल पे। जो टाइम वो स्पेंड करते हैं बाय मैनेजर डिफरेंट फंक्शन में वो डिफरेंट होता है। जो टाइम स्पेंड करते हैं ना मैनेजर वो डिफरेंट फंक्शन के लिए डिफरेंट होता है। जैसे कोई मैनेजर है, मतलब कि हॉस्पिटल का मैनेजर है, वो जो टाइम लगाएगा उसके लिए, तो उसके लिए अलग टाइम चाहिए होगा, ठीक है, डिफरेंट फंक्शन होगा उसका। और वही जो टीचर, जैसे टीचर के ऊपर जो मैनेजमेंट होता है उसका मतलब टाइम अलग होगा, ठीक है, वो अलग तरीके से करेगा, उसका अलग फंक्शन होगा, ठीक है, वो ज़्यादा टाइम लेगा, मे बी कम टाइम लेगा। Manager at a top level spend more time in planning and organization than managers at low level। तो वो तो ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि सारे डिसीजन टॉप लेवल मैनेजमेंट लेते हैं, तो इससे उनको टाइम भी ज़्यादा लगता होगा। तो अब हम पढ़ते हैं इसके कॉन्सेप्ट क्या है। जो मैनेजर है, जो मैनेजमेंट है वो वेरी पॉपुलर टर्म है और वो यूज़ होती है एक्सटेंसिवली फॉर ऑल टाइप्स ऑफ एक्टिविटी, और मेनली टेक चार्ज ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज़ इन एनी इंटरप्राइज। As you have seen from the above example and case study that management is an activity which is necessary wherever there is a group of people working in an organization। तो आप सबने देखा होगा कि मैनेजमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जो पीपल है इस ऑर्गेनाइजेशन में वो परफॉर्म करते हैं डाइवर्स टास्क, बट दे ऑल वर्किंग इन द टुवर्ड द सेम गोल। तो मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन है सपोज, ठीक है, उसमें बहुत सारे मैनेजर्स हैं, वो है तो अलग अलग, बट वो किसके लिए करे कि वो अचीव करे एक कॉमन गोल के लिए, ठीक है। मैनेजमेंट एम्स एट गाइडिंग देयर एफर्ट्स टूवर्ड्स अचीविंग अ कॉमन ऑब्जेक्टिव। तो मैनेजमेंट है वो गाइड करती है उनके एफर्ट्स से, ताकि जो सब है वो कॉमन ऑब्जेक्टिव पे पहुंच जाए। कॉमन ऑब्जेक्टिव जैसे कि कोई भी एक गोल जो उस कंपनी ने डिसाइड करा होगा, उस बिजनेस ने डिसाइड करा होगा। दस मैनेजमेंट हैज़ टू सी दैट टास्क आर कम्प्लीटेड एंड गोल्स आर अचीव्ड। मतलब कि जो ऐसे है जो टास्क अचीव होते हैं, गोल्स जो अचीव होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं इफेक्टिवनेस। और विद द लीस्ट अमाउंट ऑफ, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, जैसे कि इफेक्टिवनेस में टी आता है और एफिशिएंसी में सी आता है। तो टी से मतलब कि कम टाइम में जो यूज़ होता है और टास्क कंप्लीट होते हैं टाइम पे, ठीक है। और ये रिसोर्स होता है सी से मतलब कॉस्ट, तो मिनिमम कॉस्ट यूज़ होती है। मैनेजमेंट हैज़ देयरफॉर बीन डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम
तो जो मैनेजमेंट है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। तो ये मैंने डेफिनेशन आपको बताई थी, ये मेन है, मस्ट है, तो अब इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा कि मैनेजमेंट हैज़ देयरफॉर बीन डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। प्रोसेस यानी कि किसी से काम करवाना, ठीक है, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम काम करवाते हैं। एम ऑफ अचीविंग गोल, जब हम गोल को अपने अचीव करते हैं इफेक्टिवली यानी कि बहुत जल्दी टाइम में, ठीक है, कम टाइम यूज़ करते हैं, और एफिशिएंटली मतलब कि हम उसकी मिनिमम कॉस्ट यूज़ करते हैं, उसको हम बोलते हैं मैनेजमेंट। वी नीड टू एनालाइज दिस डेफिनेशन। देयर आर सर्टन टर्म्स विच रिक्वायर एलैबोरेशन। देयर आर प्रोसेस इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, मतलब प्रोसेस की अब हम डेफिनेशन बताएंगे। प्रोसेस डेफिनेशन मीन्स प्राइमरी फंक्शंस और एक्टिविटीज़ दैट आर मैनेजमेंट परफॉर्म्स टू गेट थिंग्स डन। ये मैंने आपको बताया था कि जो प्रोसेस क्या होता है, एक ऐसी चीज़ होती है जब हम दूसरों से काम करवाते हैं। तो मीन्स प्राइमरी फंक्शन और एक्टिविटीज़ दैट मैनेजमेंट परफॉर्म्स टू गेट थिंग्स डन। These functions are planning, organizing, staffing, directing and controlling, which we discuss later in the chapter in the book. तो मतलब इन सब के ऊपर चैप्टर है, प्लानिंग के ऊपर, ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, उनको हम ब्रीफ में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में उनको बस ओवरव्यू दिया गया है। बीइंग इफेक्टिव और डूइंग वर्क इफेक्टिवली बेसिकली मीन्स फिनिशिंग द गिवन टास्क, मतलब कि हम टास्क को कितनी जल्दी ख़त्म कर पा रहे हैं। इफेक्टिवनेस इन मैनेजमेंट इज कंसर्न विद डूइंग द राइट टास्क, कंप्लीटिंग एक्टिविटीज़ एंड अचीविंग गोल्स। तो इफेक्टिवनेस क्या होता है, जब हम राइट टास्क को करते हैं और अचीव करते हैं अपने गोल्स को। अदर वर्ड्स में मतलब एंड रिजल्ट आना चाहिए उसमें, ठीक है। बट इट इज़ नॉट इनफ टू जस्ट कंप्लीट द टास्क, देयर इज़ अनदर एस्पेक्ट ऑल्सो, दैट इज़ बीइंग एफिशिएंट और एज वी डूइंग वर्क एफिशिएंटली। एफिशिएंटली मीन्स डूइंग द टास्क करेक्टली विद द मिनिमम कॉस्ट। तो मतलब एफिशिएंसी आ गया ना, तो मतलब कि हम टास्क को करें विद मिनिमम कॉस्ट के साथ। देयर इज़ अ काइंड ऑफ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस इन्वॉल्व एंड रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट्स एंड आउटपुट्स। कितने हम इनपुट यूज़ करें, कितने आउटपुट बनने के लिए। इफ़ बाई यूजिंग लेस रिसोर्सेज मोर बेनिफिट्स आर डिराइव्ड देन एफिशिएंसी हैज़ इंक्रीज। तो मतलब हम क्या करें, जैसे कि ये पूरा प्रोडक्ट हमको बनाना है, तो इसमें हमने इतना रॉ मटेरियल लिया, ठीक है, और इतना और आउटपुट इतना आया, तो मतलब कि हम किससे करें, हम एफिशिएंटली कर रहे हैं, ठीक है, एफिशिएंटली कर रहे हैं। एफिशिएंसी इज ऑल्सो इंक्रीज व्हेन for same benefit or output few resources are used and less costs are incurred. Input resources are money, material, equipment and, तो मतलब जब हम कम यूज़ करते हैं ना कि कोई भी इनपुट को, तो उसको हम बोलते हैं एफिशिएंटली यूज़ हो रहा है हमारा रिसोर्स। Persons required to do particular task. Obviously, management is concerned with effective use of these resources because they reduce cost and ultimately lead to, एक सेकेंड, और ये अल्टीमेटली लीड करती है हायर प्रॉफिट्स पे। अब हम बात करते हैं इफेक्टिवनेस वर्सेस एफिशिएंसी। द टू टर्म्स आर डिफरेंट बट दे आर इंटर रिलेटेड। फॉर मैनेजमेंट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बी बोथ इफेक्टिव एंड एफिशिएंट। इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, मतलब कहते हैं ना कि एक सिक्के के दो पहलू हैं। But these two aspects need to be balanced and management at times has to compromise with efficiency. For example, it is easier to be effective and ignore efficiency. कंप्लीट करते जब हम राइट टास्क को हायर कॉस्ट के साथ, जैसे कि सपोज़ एक कंपनी का टारगेट प्रोडक्शन है 5,000 यूनिट्स एक ईयर में, उसको अचीव करने के लिए मैनेजमेंट को ऑपरेट करना होगा डबल शिफ्ट्स, क्योंकि पावर फेलियर होगा, ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम मैनेजमेंट जो है वो एबल है कि वो प्रोड्यूस करे 5 यूनिट, बट हायर प्रोडक्शन कॉस्ट, मतलब कि इनपुट ज़्यादा लगेगा इसको बनाने के लिए। द मैनेजमेंट वॉज इफेक्टिव बट नॉट एफिशिएंट, मतलब इफेक्टिव था तो उसने काम पे टाइम कर दिया, बट एफिशिएंट नहीं था, उससे बहुत ज़्यादा डबल लगा लिया ना लेबर को, तो मतलब उस चीज़ के लिए जितना करना था उससे डबल कर लिया, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। द सेम आउटपुट्स मोर इनपुट वर यूज़, तो मतलब ज़्यादा यूज़ हुआ, ठीक है, सेम आउटपुट के लिए क्या होना था, उससे ज़्यादा इनपुट यूज़ कर लो, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। एट टाइम्स बिजनेस में कॉन्सेंट्रेट मोर ऑन प्रोड्यूसिंग गुड्स विद फ्यूअर रिसोर्सेज, दैट इज़ कटिंग डाउन कॉस्ट बट नॉट अचीविंग टारगेट प्रोडक्शन। मतलब जब हम एफिशिएंट हो जाते बट इफेक्टिव नहीं हो पाते। Consequently, the goods do not reach the market and hence the demand of them declines and competitor enter in the market. तो फिर क्या होता है, कॉम्पिटिटर आ जाते हैं, क्योंकि हम उनको लग रहा है कि हमारी प्रोडक्शन अच्छी नहीं हो रही, हमारे से जो कंज्यूमर है वो सेटिस्फाई नहीं हो रहे। दिस इज़ द केस ऑफ बीइंग एफिशिएंट बट नॉट इफेक्टिव। इफेक्टिव नहीं है बट ये एफिशिएंट है। सिंस द गुड्स डिड नॉट रीच द मार्केट, मतलब कि कम यूज़ हुआ है, बट जो एफिशिएंट है ये मतलब कि उसके अंदर कम कॉस्ट लगी है, बट इफेक्टिव नहीं है। इफेक्टिव यानी कि टाइम पे प्रोड्यूस नहीं हुआ हो ये। Therefore, it is important for management to achieve goals with minimum resources, that is efficiently as possible, while maintaining a balance between effectiveness and efficiency. Usually, high efficiency is associated with higher effectiveness, which is aimed all managers.
बट अनड्यू एम्फेसिस ऑफ हाई एफिशिएंसी विदाउट बीइंग इफेक्टिव इज़ नॉट डिज़ायरेबल। तो मतलब दोनों इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि मतलब इफेक्टिवनेस हम कर दे एफिशिएंसी रह जाए, या एफिशिएंसी हम कर ले इफेक्टिवनेस रह जाए, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोनों एस्पेक्ट्स। पुअर मैनेजमेंट इज़ ड्यू टू बोथ इन एफिशिएंसी एंड इन इफेक्टिवनेस। तो अगर मैनेजमेंट अगर लगता है कि आपको हाँ भाई कि अच्छा से नहीं परफॉर्म करा, तो इन दोनों मेन रीज़न की वजह से ही। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करना। बाय।